हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो, दीपक से दीपक जलाते चलो, हो ज्ञान मुरली। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 25 जुलाई 2025। आज की मुरली के सार में विशेष ज्ञान सागर बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा कि बच्चों को सदैव यह लगन रहनी चाहिए कि हमें अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वही राज तिलक पाएंगे। बाबा कहे जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, तो तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। और साथ में कहा कि बच्चों को उल्लास में रहकर पढ़ाई पढ़ना है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। यह पढ़ाई ऐसी है जो कहाँ भी रहते पढ़ सकते हैं, विलायत में रहते हैं या घर में रहते भी पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य मेहनत है, अपने पापों को काटना है और दूसरों को समझाना है। पढ़ाई मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है। और धारणा के लिए कहा कि बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर और हर्षित रहना है। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, सदैव हर्षित मुख वाला होता है। स्कूल में भी उच्च दर्जा पाने वाला सदा हर्षित रहता है। तो जितना पढ़ाई और देवी गुणों की धारणा होती जाएंगी उतना तुम हर्षित रहेंगे। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। फिर और धारणा के लिए कहा कि बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं, बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो उनका फिर ब्राह्मण परिवार में नाम नहीं गाया जाता है। ब्राह्मण परिवार में गायन उनका होता है जो धारणा युक्त है। बाबा भी कहते हैं फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं। और लास्ट में याद के लिए कहा कि जितना याद में रहेंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरेगा। भल बंधन में भी है तब भी याद करते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। बाबा कहे कई बच्चे हैं जो बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकेंगे, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। ऐसे बच्चे बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं तो वह आंसू मोती बन जाते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फी नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा कहे इस पढ़ाई में प्राप्ति बहुत है, कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए, दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। ओम शांति। बच्चों ने अपने बाप की महिमा सुनी। महिमा एक की ही है और कोई की महिमा गाई नहीं जाती, जबकि ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी कोई महिमा नहीं है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, शंकर द्वारा विनाश कराते हैं, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। लक्ष्मी नारायण को ऐसा लायक भी शिव बाबा ही बनाते हैं। उनकी ही महिमा है, उनके सिवाय फिर किसकी महिमा गाई जाए। अर्थात सब कुछ करने वाला तो एक शिव बाबा परमात्मा है, तो फिर उनके सिवाय और किसकी महिमा गाई जाए। इनको लक्ष्मी नारायण को ऐसा बनाने वाला टीचर ना हो तो यह भी ऐसे न बने। फिर महिमा है सूर्यवंशी घराने की जो राज्य करते हैं। बाबा संगम पर न आए तो इन्हों को राजाई भी मिल न सके
और तो किसी की महिमा है नहीं, फॉरेनर्स आदि की भी महिमा करने की दरकार नहीं। महिमा सिर्फ है ही एक की, दूसरा ना कोई। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा ही है, तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए ना। बाबा ने अपना रोल स्पष्ट करते हुए कहा कि जब सब प्राप्ति एक बाप से है तो फिर एक बाप को ही याद करना चाहिए ना। अपने को राजा बनाने के लिए आप ही पढ़ना है। जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। नहीं पढ़ने वाले पद पा न सके। पढ़ने लिए श्रीमत मिलती है। मूल बात है पावन बनने की, जिसके लिए यह पढ़ाई है। बाबा कहे यह पढ़ाई भी किस लिए है? पावन बनने के लिए, क्योंकि मूल बात है ही पावन बनने की। बाबा कहे तुम जानते हो इस समय सब तमो प्रधान पतित हैं। अच्छे व बुरे मनुष्य तो होते ही है। पवित्र रहने वाले को अच्छा कहा जाता है। अच्छा पढ़कर बड़ा आदमी बनता है तो महिमा होती है, परंतु है तो सब पतित। पतित ही पतित की महिमा करते हैं। सतयुग है पावन, वहाँ कोई किसी की महिमा नहीं करते। यहाँ पवित्र सन्यासी भी हैं, अपवित्र गृहस्थी भी है, तो पवित्र की महिमा गाई जाती है। बाबा फिर स्पष्ट कर रहे हैं कि पवित्रता की महिमा कब होती है? जब अपवित्र आत्माएं होती है, वह पवित्रता की महिमा करती हैं, जो अभी वर्तमान समय पर है। बाबा कहे वहाँ सतयुग में तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं और कोई धर्म नहीं जिसके लिए पवित्र अपवित्र कहे। यहाँ तो कोई गृहस्थियों की भी महिमा गाते रहते हैं। उनके लिए जैसे वही खुदा अल्लाह है, परंतु अल्लाह को तो पतित पावन लिबरेटर गाइड कहा जाता है। वह फिर सब कैसे हो सकते? बाबा कहे गृहस्थी यह सब पाठ कैसे बजा सकते? दुनिया में कितना घोर अंधियारा है। अभी तुम बच्चे समझते हो तो बच्चों को यह ओना लगन रहना चाहिए, हमको पढ़कर अपने को राजा बनाना है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वही राज तिलक पाएंगे। बच्चों को उल्लास में रहना है। हम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसा बने, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है। यह पढ़ाई ऐसी है, खटिया पर सोए हुए भी पढ़ सकते हैं, विलायत में रहते भी पढ़ सकते हो, घर में रहते भी पढ़ सकते हो। इतनी सहज पढ़ाई है। बाबा कहे पढ़ाई सहज है और प्राप्ति ऊंची है, तो फिर पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ना है, इसमें मूंझना नहीं है। मेहनत कर अपने पापों को काटना है और दूसरों को भी समझाना है। दूसरे धर्म वालों को तो तुम समझा सकते हो, कोई को भी यह बताना है तुम आत्मा हो। आत्मा का स्वधर्म एक ही है, शांति। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता। शरीर से ही अनेक धर्म होते हैं। बाबा कहे जितनी भी आत्माएं हैं उन सब का धर्म है शांति और पवित्रता। बाकी जब शरीर धारण करते हैं तब अनेक धर्म हो जाते हैं। आत्मा एक ही है, सब एक ही बाप के बच्चे हैं। आत्माओं को बाबा ने अडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा मुखवंशावली गाए जाते हैं। कोई को भी समझा सकते हो आत्मा का बाप कौन है। फॉर्म में जो तुम भराते हो उसमें बड़ा अर्थ है। बाबा कहे फॉर्म तुम क्यों भराते हो, उसके पीछे भी राज है, क्योंकि जो प्रश्न का उत्तर देंगे तो जरूर उसमें बुद्धि चलेंगी। बाप तो जरूर है ना, जिसको याद भी करते हैं। आत्मा अपने बाप को याद करती है। आजकल भारत में कोई को भी फादर कह देते हैं, मेयर को भी फादर कहेंगे, परंतु आत्मा का बाप कौन है उसे जानते नहीं है। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे कृपा ते सुख घने रे, परंतु वह कौन है कैसे है कुछ भी पता नहीं। बाबा कहे ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन वह कौन है यह नहीं जानते। भारत में ही तुम मात पिता कह बुलाते हैं, बाप ही यहाँ आकर मुखवंशावली रचते हैं। भारत को ही मदर कंट्री कहा जाता है, क्योंकि यहाँ ही शिव बाबा मात पिता के रूप में पार्ट बजाते हैं। यहाँ ही भगवान को मात पिता के रूप में याद करते हैं। विदेशों में सिर्फ गॉड फादर कह बुलाते हैं, परंतु माता भी चाहिए ना, जिससे बच्चों को अडॉप्ट करे।
बाबा कहे विश्व में भारत ही ऐसी कंट्री है जहाँ परमात्मा को माता पिता बंधु साथी सखा के रूप में याद करते हैं। बाकी कोई कंट्री में भगवान को सर्व संबंधों से याद नहीं करते हैं, वह सिर्फ गॉड फादर के रूप में याद करते हैं। बाबा कहे पुरुष भी स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे बच्चे पैदा होते हैं, रचना रची जाती है। यहाँ भी इसमें परम पिता परमात्मा बाप प्रवेश कर अडॉप्ट करते हैं। बच्चे पैदा होते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। वह है शिव बाबा आत्माओं का बाप। फिर यहाँ आकर उत्पत्ति करते हैं। यहाँ तुम बच्चे बनते हो तो फादर और मदर कहा जाता है। बाबा कई बार बाप दादा कहते हैं, आज बाबा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के लिए माता पिता का संबंध बता रहे हैं कि शिव बाबा हमारा पिता हैं और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको अडॉप्ट करते हैं, इसलिए वह हो गई हमारी माता। बाबा कहे वह तो स्वीट होम है जहाँ हम सब आत्माएं रहती हैं। वहाँ भी बाप के बिगर कोई ले जा न सके। कोई भी मिले तो बोलो तुम स्वीट होम जाने चाहते हो, फिर पावन जरूर बनना पड़े। बाबा कहे ऐसे पूछो फिर समझाओ कि वहाँ जाने के लिए पावन बनना पड़े। अभी तुम पतित हो, यह है ही आयरन एज्ड तमो प्रधान दुनिया। अभी तुमको जाना है वापस घर परम धाम। आयरन एज्ड आत्माएं अर्थात पतित आत्माएं तो वापस घर जा न सके। आत्माएं स्वीट होम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाप समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद न करो। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे और फिर ऊंच पद पाएंगे नंबरवार। बाबा कहे याद से पावन बनेंगे और ज्ञान की गहराई में जाने से फिर ऊंच पद मिलेगा। लक्ष्मी नारायण के चित्रों पर कोई को भी समझाना सहज है। भारत में इनका राज्य था। यह जब राज्य करते थे तो विश्व में शांति थी। विश्व में शांति बाप ही कर सकते हैं और कोई की ताकत नहीं। अभी बाप हमको राजयोग सिखला रहे हैं। नई दुनिया के लिए राजाओं का राजा कैसे बन सकते हैं वह बतलाते हैं। बाप ही नॉलेजफुल हैं, परंतु उनमें कौन सी नॉलेज है यह कोई नहीं जानते। सृष्टि के आदि मध्य अंत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद का बाप ही सुनाते हैं। मनुष्य तो कभी कहेंगे सर्वव्यापी है या कहते सबके अंदर को जानने वाला है, फिर अपने को तो कह न सके। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। अच्छी रीति धारण कर और हर्षित रहना है। बाबा कहे यह ज्ञान की सब बातों को धारण कर फिर हर्षित रहना है। इन लक्ष्मी नारायण का चित्र सदैव हर्षित मुख वाला ही बनाते हैं। स्कूल में उच्च दर्जा पढ़ने वाले कितना हर्षित होंगे, दूसरे भी समझेंगे यह तो बहुत बड़ा इम्तिहान पास करते हैं, यह तो बड़ी ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, जिसमें ही माया विघ्न डालती है। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि इस पढ़ाई में कोई और मेहनत नहीं है, हिम्मत रखनी है और पुरुषार्थ कौन सा है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो फिर उनका नाम नहीं गाया जा सकता। फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं, महिमा गाई जाती है। बाबा कहे महिमा किसकी है? जो एक रस पुरुषार्थ में स्थिति में चलते रहते हैं। बाप कहते हैं अपने लिए आपे ही पुरुषार्थ कर राजधानी प्राप्त करनी है, पढ़ाई से ऊंच पद पाना है। यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है, परंतु प्रजा भी तो बनेंगे ना। शक्ल और सर्विस से मालूम पड़ जाता है कि यह क्या बनने लायक है। घर में स्टूडेंट की चाल चलन से समझ जाते हैं यह फर्स्ट नंबर में है, यह थर्ड नंबर में आएंगे। यहाँ भी ऐसे है। जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में कोई देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएंगी, हम नापास हो गए। नापास होने वालों को प्योर कौन करेंगे? बाबा कहे जब पढ़ाई ही पूरी हो जाएंगी तो फिर नापास होने वाले को प्यार कौन करेंगे? बाबा कहे मनुष्य बाइस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं,
लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला है बाइस्कोप। उसमें जाने वाले अर्थात फिल्म आदि देखने वाले बहुत करके फेल हो गिर पड़ते हैं। कोई कोई फीमेल भी ऐसी है जो बाइस्कोप में जाने बिगर नींद न आए। बाइस्कोप देखने वाले अपवित्र बनने का पुरुषार्थ जरूर करेंगे। यहाँ जो कुछ हो रहा है जिसमें मनुष्य खुशी समझते हैं वह सब दुख के लिए है। यह है ही विनाशी खुशियाँ। बाबा कहे कलयुग है ना और तमो प्रधानता का समय है, तो जो भी सुख के लिए समझते हैं, तो जो भी अज्ञानवश सुख के लिए समझते हैं वह वास्तव में दुख के लिए ही है। बाबा कहे अविनाशी खुशी अविनाशी बाप से ही मिलती है। तुम समझते हो बाबा हमको इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, वैसे आगे तो 21 जन्म के लिए लिखते थे, अभी बाबा लिखते हैं 50-60 जन्म, क्योंकि द्वापर में भी तो पहले तो बहुत धनवान सुखी रहते हो ना। बाबा कहे पहले तो बाबा क्या कहते थे कि 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, लेकिन अभी बाबा क्या ऐड करते हैं 50-60 जन्मों का, क्योंकि 21 जन्मों के बाद तुरंत ही तो एकदम पतित नहीं बनते हैं ना। द्वापर युग में भी तो इतने संपन्न और सुखी रहते हैं ना, भल पतित बनते हैं तो भी धन बहुत रहता है। यह तो बिल्कुल जब तमो प्रधान बनते हैं तब दुख शुरू होता है। इसलिए बाबा कई बार कहते भी है ना कि लास्ट के 1-2 जन्म तुम दुख को पाते हो, बाकी तो तुम ज्यादा से ज्यादा सुख को पाते हो। अगर आधा आधा हो तो फिर कोई मजा ही नहीं है। बाबा कहे पहले तो सुख में रहते हो, जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं, महा अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार करते हैं। बाप कहते हैं मैं सबको ले जाऊंगा मुक्ति धाम। फिर सतयुग की राजाई भी तुमको देता हूँ। सबका कल्याण तो होता है ना, सबको अपने ठिकाने पर पहुँचा देते हैं, शांति धाम में व सुख धाम में। अर्थात जिसका जो जैसा पुरुषार्थ है उनको उसके ठिकाने पर बाबा पहुँचा देते हैं। सतयुग में सबको सुख रहता है, शांति धाम में भी सुखी रहते हैं। कहते हैं विश्व में शांति हो। बोलो इन लक्ष्मी नारायण का जब राज्य था तो विश्व में शांति थी ना, दुख की बात हो नहीं सकती, ना दुख न अशांति। यहाँ तो घर घर में अशांति है, देश देश में अशांति है, सारे विश्व में ही अशांति है। कितने टुकड़े टुकड़े हो पड़े हैं, कितनी फ्रैक्शन है, अर्थात कितने डिफरेंसेस हैं, कितने मतभेद हैं। बाबा कहे 100 माइल पर भाषा अलग। अब कहते हैं भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। अब आदि सनातन धर्म का ही किसी को पता नहीं है, तो फिर कैसे कहते हैं कि यह प्राचीन भाषा है। तुम बता सकते हो आदि सनातन देवी देवता धर्म कब था? तुम्हारे में भी नंबरवार है, कोई तो डल हेड भी होते हैं, देखने में भी आता है यह जैसे पत्थर बुद्धि है। अज्ञान काल में भी कहते हैं ना, हे भगवान इनकी बुद्धि का ताला खोलो। बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे बुद्धि का ताला खुलता है। फिर भी कोई कोई की बुद्धि खुलती नहीं। कहते हैं बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहते हैं इसलिए मैं थोड़े ही आया हूँ जो एक एक की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। हम कैसे सबका ताला खोलेंगे? बाबा कहे बुद्धि का ताला खोलने के लिए तो खुद को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा कहे उनको जिनका बुद्धि का ताला नहीं खुलता है, उनको सतयुग में आना नहीं होगा, तो हम ताला कैसे खोलेंगे? ड्रामा अनुसार समय पर ही उनकी बुद्धि खुलेंगी, मैं कैसे खोलूंगा? ड्रामा के ऊपर ही है ना, सब फुल पास थोड़े ही होते हैं। स्कूल में भी नंबरवार होते हैं, एक ही पढ़ाई है, प्रजा भी बनना है। बाबा कहे राजधानी है ना, तो सब अपना पुरुषार्थ करते हैं और अपना पद पाते हैं। सबका ताला खुल जाए तो प्रजा कहाँ से आएंगी? यह तो कायदा नहीं है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, हर एक के पुरुषार्थ से जाना जाता है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको जहाँ तहाँ बुलाया जाता है। बाबा जानते हैं कौन कौन अच्छी रीति सर्विस कर रहे हैं। बच्चों को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो घर ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। अंडरलाइन बाबा
बाबा कहे जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे उनको मैं अपने साथ घर ले जाऊंगा, फिर उनको स्वर्ग में भेज दूंगा, नहीं तो सजाएं बहुत कड़ी हैं, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। स्टूडेंट को टीचर का शो निकालना चाहिए, अर्थात अच्छी पढ़ाई पढ़कर टीचर का नाम बाला करना चाहिए। गोल्डन एज में पारस बुद्धि थे, अभी है आयरन एज, तो यहाँ गोल्डन एज बुद्धि हो कैसे सकती। विश्व में शांति थी, जबकि एक राज्य एक ही धर्म था, सतयुग था। अखबार में भी तुम डाल सकते हो, भारत में जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो विश्व में शांति थी। आखिर समझेंगे जरूर। तुम बच्चों का नाम बाला होना है। उस पढ़ाई में कितने किताब आदि पढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं, पढ़ाई बिल्कुल सहज है। बाकी याद में अच्छे अच्छे महारथी भी फेल हैं। याद का जौहर नहीं होगा तो ज्ञान तलवार चलेंगी नहीं, बहुत याद करे तब जौहर आए। बाबा कहे संकल्पों में वाणी में शक्ति तब आएंगी जब याद का जौहर होगा, याद का बल होगा। बाबा कहे भल बंधन में भी है, फिर भी याद करते रहते हैं तो बहुत फायदा है। कभी बाबा को देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं तो भी बहुत अच्छा पद पा सकते हैं, क्योंकि याद बहुत करते हैं। बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं, वह आंसू मोती बन जाते हैं। लास्ट में बाबा विशेष आत्माओं के लिए बता रहे हैं कि जो बच्चे बाबा के प्यार में आंसू बहाते हैं वह आंसू मोती बन जाते हैं, अर्थात बाबा ऐसे बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है, पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है, ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, शक्ति भरनी है, याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं वे कभी भी किसी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते सुनते सोचते या कर्म करते हैं उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे न्यारा रहेंगे। बाबा कहे मास्टर सर्वशक्तिवान कब बनेंगे? जब अमृत वेले से लेकर रात तक लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करेंगे तो सबके बीच में रहते हुए भी सबसे न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेंगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहे बेहद सेवा के निमित्त बनने के लिए सिंपल बात, व्यर्थ को समाप्त करेंगे तो एनर्जी जमा होंगी और वह एनर्जी वह शक्ति फिर बेहद सेवा में लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।